तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव डिस्कस किए थे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यानी जिसको हमने डेफिनेशन मेथड में पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 में जो डिस्कस किया हमने, उस मेथड को यूज करते हुए हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 2x। तो लेट sin y इज इक्वल टू sin ऑफ 2x फर्स्ट इक्वेशन, y plus delta y sin of 2 into x plus delta x, that is second equation. And then second equation minus first equation, y plus delta y minus y sin of 2x plus 2 delta x minus sin of 2x। y कैंसिल हो जाता है y से, तो डेल्टा y इक्वल टू इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे sin p माइनस sin ऑफ q। sin of p माइनस sin q 2 cos p प्लस q by 2 sin p माइनस q by 2। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे ये वैल्यू निकालेंगे हम। तो 2 cos ऑफ p प्लस q by 2 sin of p minus q by 2 and delta by 2 cos of 2x plus 2x 4x by 2 2x plus 2 delta x by 2 sin of 2x 2x cancel 2 delta x by 2 delta x, और then dividing by delta x। तो 2 cos of 2x plus delta x sin of delta x over delta x and applying the limit on both sides। dy over d of x 2 cos 2x and that is 1। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आया sin 2x का 2 cos 2x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने पीछे स्टडी किया था कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और देन एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल हमारे पास क्या है 2x, अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या है 2 होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट इज ओके। एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है tan 3x। सेकेंड पार्ट that y is equal to tan of 3x then y plus delta y tan of 3 into x plus delta x, that is tan of 3x plus 3 delta x, that is second equation। and then इनको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इनकी, y plus delta y minus y tan of 3x plus 3 delta x minus tan of 3x, और y कैंसिल हो जाता है, और tan को हम चेंज करते हैं sin ओवर cos में, क्योंकि डायरेक्ट tan का फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो sin of 3x plus 3 delta x over cos of 3x plus 3 delta x minus sin of 3x over cos of 3x, और देन इनके एलसीएम लेते हैं हम। डेल्टा y cos of 3x plus 3 delta x cos of 3x and sin of 3x plus 3 delta x cos of 3x minus cos of
2x प्लस 3 डेल्टा x और साइन ऑफ साइन ऑफ 3x एंड देन इस पे फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा बाई साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x और ये आ जाता है साइन ऑफ 3x 3 डेल्टा x ओवर cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x and cos of 3x and then next divided by delta x on both sides, delta y over delta x 1 over cos of 3x plus 3 delta x cos of 3x sin of 3 delta x by delta x। तो अब हमारे पास यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में थ्योरम में हम प्रूव किया, तो यहाँ पे हमने ये थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एंगल और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी। एंगल डिनोमिनेटर सेम, तो एंगल 3 डेल्टा x है, डिनोमिनेटर भी 3 डेल्टा x होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई और देन लिमिट अप्लाई करते हैं हम, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x 3 लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 3 ओवर cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x cos ऑफ 3x sin ऑफ 3 डेल्टा x ओवर 3 डेल्टा x और देन ये रिजल्ट बन रहा है dy ओवर dx 3 over cos x and 1 और 1 over cos square secant square, that is 3 secant square, sorry 3x and 3x। और हमने यही पढ़ा था कि tan का डेरिवेटिव secant square होगा तो देन एंगल का डेरिवेटिव, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल क्या था 3x, उसका 3 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है sin 2x प्लस cos ऑफ 2x। तो y प्लस डेल्टा y sin ऑफ 2 इंटू x प्लस डेल्टा x प्लस cos ऑफ 2 इंटू x प्लस डेल्टा x y plus delta y sin of 2x plus 2 delta x plus cos of 2x plus 2 delta x। ये हमारे पास रिजल्ट है और अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y साइन ऑफ 2x plus 2 delta x plus cos of 2x plus 2 delta x minus sin 2x minus cos 2x। y कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा y इक्वल टू साइन ऑफ 2x plus 2 delta x minus sin 2x plus cos of 2x plus 2 delta x minus cos of 2x और देन इन पे फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा y इक्वल टू 2 cos of 2x plus 2 delta x plus 2x by 2 sin of 2x plus 2 delta x minus 2x by 2 and then cos of p minus cos q is equal to minus 2 sin of p plus q by 2 and sin of p minus q by
2 एंड देन रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 2 cos ऑफ 2x plus 2x by 2x plus 2 delta x by 2 delta x sin of 2x cancel 2 delta x by 2 delta x minus 2 sin of 2x 4x by 2 2x plus 2 delta x by 2 delta x sin of 2x cancel 2 delta x by 2 delta x एंड देन हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन ऑफ डेल्टा x कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन आ जाता है, cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x और साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। तो एज अ होल को डिवाइड करना है तो सिर्फ इधर बटे में हम लिख देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस पे लिमिट अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना है हमने, लिमिट ये रिजल्ट आ जाएगा dy over dx 2 cos 2x minus sin 2x into this is 1। आंसर आ रहा है 2 cos of 2x minus 2 sin of 2x। तो याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। ये देख रहे हैं हम, साइन का डेरिवेटिव cos आया और एंगल का डेरिवेटिव 2। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos ऑफ x स्क्वायर, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, लेट y is equal to cos of x square, then y plus delta y equal to cos of x plus delta x square, second equation 2 minus 1 y plus delta y minus y cos of x plus delta x square minus cos x square and then डेल्टा वाई वाई कैंसिल हो रहा है, डेल्टा वाई और इस पे फार्मूला cos ऑफ p माइनस cos q, तो 2 cos ऑफ p प्लस q सॉरी माइनस आ है 2 माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 2 एंड साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 minus 2 sin of p plus q by 2 and sin of p minus q by 2 और then delta y minus 2 sin of, अगर हम यहाँ स्केल एक्सपेंड करते हैं तो ये रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 2 एंड साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 और देन सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम तो डेल्टा y माइनस 2 साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाय 2 साइन ऑफ x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाय 2 then minus 2 sin of 2x square plus 2x delta x plus delta x square by 2 and sin of delta x कॉमन ले लें तो 2x plus delta x और 2 ये हो जाता है। और अब हमने क्या करना है, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे हम दोनों तरफ, तो इसको भी एज अ होल डेल्टा x से डिवाइड करते हैं और उस थ्योरम के मुताबिक जो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा वो हमें इस पार्ट से मिलेगा, क्योंकि इसकी जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगी। तो इस पे अगर हम वो थ्योरम अप्लाई करना चाहें तो इस पे थ्योरम अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम इस फंक्शन का जो एंगल है वो
यहाँ डिनोमिनेटर पे लाना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगी। 2x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 2 एंड साइन ऑफ डेल्टा x एंड 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 ओवर डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब हम देख रहे हैं कि इसका एंगल डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो देन हम यहाँ से इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। dy over d of x minus 2 sin of 2x square plus delta x 0 0 by 2 and this is 1 and this will become 2x by 2 कैंसिल हो जाता है और then minus 2 sin of 2 कैंसिल x square cross 2x x implies minus 2x sin of x सही। तो हमने पढ़ा था cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा और एंगल साथ में जो भी होगा वो आ रहा है x स्क्वायर और देन एंगल का डेरिवेटिव, तो यहाँ एंगल x स्क्वायर है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आ रहा है 2x और हम यहाँ देख लेंगे कि 2x मल्टीप्लाई होगा एंड देन चलते हैं।